ये सोच के दिल घबराता है, ऐसा मंजर जब आता है। भारत माँ का लाल कोई बलिवेदी पर चढ़ जाता है। मक्कार सियासत होती है, इतिहास यही दोहराता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत लोगों का आग्रह हो रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि मैं लाइव नहीं आ रही हूँ और लाइव आना चाहिए मुझे। मैं भी सोच रही थी लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। आज शनिवार का दिन है और मैं थोड़ी सी फ्री थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मन की बात की जाए अपने दोस्तों से, अपनी सोच रखने वालों से, राष्ट्रवादियों से, हिंदूवादियों से, भारतवासियों से। कैसे हैं आप सभी? बहुत कुछ हो रहा है देश में। आपदा आई 7 फरवरी को उत्तराखंड में, विपदा आई और वो मंजर हम लोगों ने देखा और हमने अपने बहुत सारे भारतवासियों को खोया। बाढ़ में ग्लेशियर फटा और लोग बह गए, दब गए और अभी तक नहीं निकल पाए। रिंकू शर्मा जी की हत्या हुई, एक 25 साल का नौजवान जो भारत की संपत्ति था और अब कुछ कर सकता था भारत के लिए, उसकी हत्या कर दी गई। कौन जिम्मेदार था, कौन नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन भारत ने अपना एक बेशकीमती हीरा, अपना एक बेटा खो दिया। एक ऐसा नौजवान जो श्री राम जी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था उनका मंदिर बनवाने के लिए। इस तरह के हजारों लाल हम लोगों ने खोए। श्री राम मंदिर जो बन रहा है वो ऐसे ही नहीं बन रहा। हम लोगों ने उसके लिए बहुत लहू बहाया है और अभी ये सिलसिला जारी है। कब तक पूरा होगा मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, प्लीज़ आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस समय जब मैं लाइव हो रही हूँ, इस समय आप लोगों ने नाश्ता कर लिया होगा और जिसकी आज छुट्टी होगी, सैटरडे है, तो पूरी तरह बेफिक्र होंगे। और जिसका भी आप आज हाफ डे है या कुछ काम भी कर रहे हैं, आज वर्किंग डे भी है, तो भी ये समय ऐसा है कि लंच का टाइम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। और सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए, मन की बात करने के लिए उचित समय है मेरे हिसाब से। तो आप बताइए कि ये जो हो रहा है देश में, क्या ये उचित है? क्या इसे हम रोक सकते हैं? क्या हम सिर्फ सरकार के भरोसे बैठ सकते हैं? क्या हमें अपनी ताकत, अपनी शक्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए? शक्ति सिर्फ तलवार की नहीं, मन की और विचारों की, हमारी एकता की, हमारे बंधुत्व की। एकता की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे कोई भी हथियार भी काम नहीं आता, और वो शक्ति दिखनी चाहिए। वो दिख नहीं रही है, सॉरी टू से, पर वो दिख नहीं रही है। क्या आपको दिख रही है या सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रही? कुछ तो कहिए, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए, अपनी राय दीजिए। ये मंच सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर हम अपनी राय दे सकते हैं, जहाँ हम एकत्रित हो सकते हैं, जहाँ हम इकट्ठे हो सकते हैं, जहाँ हम मजबूत हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। हमें किसी सेना की जरूरत नहीं, हम खुद एक चलती फिरती आर्मी हैं, शक्तिशाली आर्मी, इस देश की आर्मी, भारतवर्ष की आर्मी, एक ऐसे देश की आर्मी जिसके अंदर बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारी मैन पावर है, इतनी ज़्यादा जनशक्ति है जो कि संसार में सिर्फ एक और देश में है। उसके बाद हमारा देश नंबर 2 पर आता है जनसंख्या के मामले में। इतनी ज़्यादा अपार जनशक्ति होते हुए भी हम लोग एक नहीं हैं। पूरा विश्व हम लोगों की सिर्फ इसी शक्ति के ऊपर घुटने टेक सकता है। अगर हमारे पास कुछ भी ना हो, आर्थिक शक्ति ना हो, किसी भी तरह का हमारे पास शक्ति ना हो, लेकिन हमारी जनशक्ति इतनी विशाल हो और उसमें इतनी एकता हो कि सारा विश्व घुटने टेक दे।
साधन तो बहुत है हमारे पास, ईश्वर ने दोनों हाथों से दिया है, हमें छप्पर फाड़ कर दिया है, कुदरत दी है, गर्मी सर्दी बरसात सारे मौसम दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, मैदान दिए हैं, नदी दी है, झरने दिए हैं, उपजाऊ मैदान दिए हैं, जंगल दिए हैं। लेकिन हमने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, हम आपस में लड़ते रहे एक दूसरे से, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसान के नाम पर, कभी जवान के नाम पर, कभी आंदोलन, कभी ये कभी वो, कभी सरकार, और सियासत मजे लेती रही। अब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें अपनी पहचान दी है, हमें अपने आप को देखने के लिए नया नज़रिया दिया है, एक नई नज़र दी है, तो क्यों ना उस नज़र से हम अपने आप को देखें, अपने आप को पहचानें, अपनी शक्ति को पहचानें, दर्शन करें उस भारत के जिस भारत में हम रहते हैं, उस भारत की महिमा को खुद अपनी नज़रों से देखें। किसी कहे सुने पर हम विश्वास ना करें, उस महिमा को देखने जब दूर दूर से लोग आते हैं, उस महिमा को हम खुद देखें। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने भाग्य पर रश्क करें, इतराएं। और यहाँ जब श्री राम का मंदिर बन रहा है देश में, जश्न मना रहे हैं हम लोग, तब हमारे देश के किसी बेटे को बलि देनी पड़ती है, बलिदान हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, और हम सरकार का मुंह देख रहे हैं। नहीं, सरकार का फैसला वही होगा जो आप चाहेंगे, जो आपको उचित लगता है। अपनी राय जरूर सरकार को दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा नहीं है, हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। समझे आप लोकतंत्र ऐसे देश के बेटे हैं जिसकी जननी लोकतंत्र है। बहुत बड़ी बात कह दी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। कितनी बड़ी बात कितनी छोटी छोटी रूप में समझाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। क्या कभी आपने आज से पहले अपने देश के किसी प्रधानमंत्री को रोते देखा है? देश के लिए, देश के जवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, या देश की जनता के लिए? हमने देखा है, हमने बार बार अपने देश के प्रधानमंत्री को रोते हुए देखा है। जब वो कुछ नहीं कर पाते तो रो देते हैं भावुक होकर। इससे पहले हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने रोना या हंसना तो दूर, जिन्होंने मुंह तक नहीं खोला, जिनके चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई, जिनके मुंह से शब्द तक नहीं निकला। ऐसे प्रधानमंत्री हमने 10-10 साल तक झेले हैं। उसके बाद जब हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमसे अपने मन की बात करता है, जो हमें अपनी पहचान देता है, हमारे देश में और परदेश में, राष्ट्र में और विदेश में, ऐसे प्रधानमंत्री की छत्र छाया में रहते हुए हम आपस में लड़ रहे हैं, अपने देश के बेटों को बलिदान होते देख रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं देश में, हर रोज आवाज़ें उठाई जा रही हैं। कोरोना जैसी त्रासदी के बाद जब देश को इस समय आर्थिक विकास के लिए आगे बढ़ चढ़कर अपना अपना हिस्सा योगदान देना चाहिए था, तब हम रो रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हम गरीब हैं, हमारी मदद कीजिए। हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम मुंह ताकते हैं? नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक और एक मिलकर 2 हो सकते हैं, 2 और 2 मिलकर 11-12 हो सकते हैं। आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप चाय का ठेला लगा सकते हैं, आप पकौड़े की दुकान खोल सकते हैं। जी हाँ, आप मेरे ऊपर भी हंसिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हंसे थे। नहीं, हंसने से कुछ नहीं होगा, कोई काम छोटा नहीं होता। पकौड़े तल तल कर हल्दीराम इतनी बड़ी फर्म हो गया, लाखों करोड़ों अरबों का व्यापार हो गया। जूता सिल सिल कर बहुत बड़ी बड़ी बाटा शू कंपनियां बन गई, नमक बेचकर टाटा बिरला बन गए। कोई काम छोटा नहीं होता। निरमा की थैली घर घर बेचकर साबुन बेचने वाला, 2-2 रुपए की थैली घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा कर बेचने वाला, निरमा बेचने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप और हम अच्छे से जानते हैं। किसी भी नौकरी का इंतज़ार मत कीजिए, कोशिश पूरी तरह कीजिए। कल भी मेरे पास बहुत सारे विचलित लोगों के मैसेजेस आए, मैडम जॉब नहीं मिल रही है, कुछ करिए। मैंने कहा जब तक आप भूखे तो नहीं मर सकते, सरकार के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, किसी से भीख मत लीजिए, कुछ भी छोटा मोटा व्यवसाय कीजिए, कोशिश करते रहिए।
कोई हुनर ज़रूर सीखिए, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे वो कारपेंटरी हो, चाहे वो मैकेनिक का हो, चाहे कुछ रिपेयर करने का ही हो। अपने अंदर जब कोई हुनर होता है ना, तो कोई व्यक्ति जंगल में भी भूखा नहीं मरता। ये बात हम सब जानते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम कोई जानवर तो है नहीं, पशु पक्षी तो है नहीं। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी आनी चाहिए, हमारे अंदर हुनर होना चाहिए, और ऐसा हुनर जिससे हम तो अपनी रक्षा कर सकें, अपने आप को स्वावलंबी बना सकें, साथ में कुछ और अपने से नीचे कुछ लोगों को ऊपर उठा सकें। अब तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, राष्ट्रवादी हैं, देश के समर्थक हैं, हिंदुस्तानी हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ मन की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे विचार, और अपने विचारों से मन ही मन उनसे तारतम्यता बढ़ा रहे हैं, मिला रहे हैं, तार जोड़ रहे हैं, उन बातों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। लेकिन मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप भी अपने विचार नीचे कमेंट में लिखेंगे, अपनी राय देंगे, अपने मन की बात कहेंगे, ताकि कुछ और लोग भी आपके मन की बात को पढ़ सकें, और वो आपके मन की बात आपके मन से निकलकर और लोगों के मन तक भी पहुंच सके, उनके दिल तक पहुंच सके, और हो सकता है जुबान तक भी आ जाए। और जब आपके मन की बात हजारों लाखों लोगों की जुबान पर आ जाएगी, कयामत हो जाएगी। अगर उस बात में दम हुआ, सच्चाई हुई, भक्ति हुई, देश की, राष्ट्र की, और समाज की, और भगवान राम की, तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कुछ असंभव नहीं। बबीता चौहान जी जय श्री राम जी, करण भाई मोहिवारा जी जय श्री राम जी, करण भाई जी सॉरी जी, मैं बहुत दिनों से नहीं आ पाई और बहुत ताने सुन रही थी। सुरवीर कौर जी सत श्री अकाल जी, मैं रोज़ आपकी पिक्चर्स देख रही हूँ और मैं आप सब के साथ हूँ। आप मुझे अपने से बिल्कुल अलग मत समझिएगा, लेकिन हाँ कुछ मजबूरी थी, घर में कुछ लोग बीमार भी हुए और कोरोना के वहम की वजह से हम लोग, ताकि हमारे से उनको वायरस ना पहुंच जाए, अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी है उनके अंदर ना हो, इसलिए हमने यही उचित समझा कि हम घर से ना निकले, कम से कम निकलें, सुरक्षित रहें, ताकि हमारे घर के लोग सुरक्षित रहें। संजीव शर्मा जी जय श्री राम जी, आपका स्वागत है। विजय पाटिल जी, माननीय विजय पाटिल जी, धन्यवाद, आपने हमारे मन की बात से अपने मन को जोड़ा और हमें सुना। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं जानती हूँ समय का अभाव सभी के पास है और नहीं लिख पाएंगे, अभी नहीं, जब भी आपको समय मिले जरूर लिखिएगा। क्या पता आपके मन की बात किसी और के मन तक पहुँच जाए और वही बात लोगों की ज़ुबान तक आ जाए, एक नहीं बहुत सारी ज़ुबानों तक, और वो एक पुकार बन जाए, एक आंदोलन बन जाए, सच के लिए, सत्य के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, श्री राम के लिए। सोनू श्रीवास्तव जी जय श्री राम जी, सोनिया जी कैसी हैं आप? मेरी बहन, मैं आपको रोज़ फोटोज़ में देखती हूँ, प्यार से मुस्कुराता चेहरा, बेहद खूबसूरत, राष्ट्रवादी, देश प्रेमी, देश की शान, नारी शक्ति की पहचान। अल्पना सोनी जी जय श्री राम जी कैसी हैं आप? विजय पाटिल जी नमस्कार जी, और दिलीप तवेरा जी, दिलीप जी कैसे हैं आप? भूपेंद्र सिंह जी सत श्री अकाल जी, भूपेंद्र जी कैसे हैं आप? आशु विनायक जी, आशु जी आप कैसे हैं? और कौन है? नोनी गोपाल जी, नोनी गोपाल जी जय श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मन की बात के इस मंच पर, सोशल मीडिया के इस मंच पर हम सब साथ हैं, जुड़े हैं, देश की, राष्ट्र की, अपने मन की सारी बातें करते हैं।
चाहे वो जनता की हो, आम जनता की हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री की हो, आपकी हो, मेरी हो या किसी की भी हो, लेकिन होनी चाहिए ऐसी बात जो कि सबसे जुड़ी हो, क्योंकि सबको साथ लेने में ही हमारा भला है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमें सिखा ही दिया है। स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने चलाया, लेकिन सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, ऐसी ऐसी चीज़ों का, ऐसे ऐसे लोगों का सफाया कर दिया और देश की सफाई कर दी। उसके लिए हम उनके एहसानमंद ताउम्र रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। धूप निकली हुई है और सर्दी का अंत हो रहा है, करीब करीब अपने चरम पर पहुंच चुका है, सर्दी खत्म होने वाली है। और मैं इस मौसम की धूप का आनंद छत पर चहलकदमी करते हुए ले रही हूँ, आपसे बातें करते हुए। मैं वॉक भी करती जा रही हूँ साथ साथ, और धूप का आनंद भी ले रही हूँ और साथ में आनंद ले रही हूँ आप सबके साथ का। आप सब मेरे साथ हैं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। तो सर्दियों की इस गुनगुनी धूप में दिमाग में चल रहे अंतर्द्वंद के बीच और देश के बेटे रिंकू शर्मा के बलिदान के बाद देश में आई आपदा जो उत्तराखंड में बाढ़ के रूप में आई और हमारे बहुत सारे लोगों को साथ ले गई, दुख की इस घड़ी में भी हम सब साथ हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गमों को छिपाते हुए भी लबों पे मुस्कान, ताकि हम देश को चला सकें, आगे बढ़ा सकें। कोई काम रुके नहीं, देश कभी थमे नहीं। विजय पाटिल जी कह रहे हैं, वर्षा जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे आप पर गर्व है। विजय पाटिल जी, हमें भी आप पर गर्व है। मैं तो बहुत कम आ पाती हूँ और आज भी बहुत दिन बाद आई हूँ, क्योंकि अति हो गई थी और बहुत सारे मैंने सबसे ताने सुन लिए थे कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी, आज आई हूँ और कल भी ज़रूर आऊँगी। कल इतवार है, सैटरडे संडे तो हम लोग इतना समय निकाल ही सकते हैं कि अपने मन की बात कर सकें, और हम ज़रूर करेंगे। हमें आप पर गर्व है, हमें एक दूसरे पर गर्व होना चाहिए, हमें हर हिंदुस्तानी के ऊपर गर्व होना चाहिए। कोई भी कुछ भी एक छोटा सा इतना काम तो कर ही सकता है जो कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। जब वो मृत्युशैया पर हो तो उसे एक सोच उसको उसके चेहरे पर तब भी खुशी ले आए, एक मुस्कान ले आए कि हाँ, मैंने अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दिया, मैं कम से कम एक तो अच्छा काम करके इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ, ताकि जब प्रभु के सामने जाकर मैं खड़ा हूँ, जब प्रभु से मेरा साक्षात्कार हो, जब आत्मा परमात्मा से मिले, तो मैं नजरें तो मिला पाऊँ। ऐसा तो होना चाहिए ना। और प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, उस सब के लिए आप सबको बहुत सारी बधाई। सभी कोष इकट्ठा कर रहे हैं प्रभु राम के मंदिर के लिए, एक एक ईंट जोड़ रहे हैं। यही हमें अपने बच्चों को विरासत में देकर जाना है। यही इस देश के लिए एक सौगात होगी आपकी भी। एक ईंट का इंतजाम आप सभी कीजिए। जरूर कीजिए, अपने बच्चों के हाथ से करवाइए, ताकि जब वो बड़े हों, ताकि अभी तो वो ना समझ होंगे, नहीं समझते होंगे इस बात को, लेकिन जब वो बड़े होंगे, उनके अंदर समझ आएगी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, इतने भव्य राम मंदिर को बनाने के लिए एक ईंट मेरे हाथ से भी रखी गई थी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। इतिहास बन जाएगा ये, एक इतिहास के रचयिता बनने वाले हैं आप। मैं बता नहीं सकती ये कितनी बड़ी बात है, सोच कर भी ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक बने रहिए।
और हर रोज़ एक ना एक अच्छा काम ज़रूर कीजिए, ताकि रात को आप चैन से सोएं, एक अच्छी नींद आए, बहुत प्यारी नींद, ताकि वो अगले दिन के लिए आपको और प्रेरित करे एक और अच्छा काम करने के लिए, है ना। देखिए मेरे पौधे में टमाटर कितने अच्छे आ रहे हैं। ये छोटा सा पौधा टमाटरों के बुर्ज से लदा जा रहा है ना। देख रहे हैं आप, दिख रहे हैं। तो जब प्रकृति इतने छोटे से पौधे में, हम मुश्किल से 1 किलो मिट्टी में इतने रसीले, खुशबूदार, खट्टे मीठे टमाटर हमें पैदा करके देती है हमारा पेट भरने के लिए, तो हम तो इंसान हैं, चलते फिरते हैं, हम चल भी सकते हैं, हम फिर भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो प्रकृति जो हमें इतना कुछ देती है, वापस करती है, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। देखिए पेड़ है हमेशा खड़ा रहेगा अपनी ही एक जगह पर, वो हिल डुल नहीं सकता, लेकिन फिर भी कितना कुछ देता है। ऑक्सीजन देता है आपको जिंदा रहने के लिए, पानी को नीचे रोक कर रखता है, मिट्टी का कटाव नहीं होने देता, पेड़ पशुओं को चारा देता है, उनका पेट भरता है, हम इंसानों को भोजन देता है, कितना कुछ करता है एक ही जगह पर खड़ा खड़ा। आप तो चलते फिरते हैं, आप सोच सकते हैं, आप अपने हाथों से काम कर सकते हैं, पैरों से काम कर सकते हैं, फिर भी आप रोते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम कितने असहाय हैं, हमारे लिए कुछ कर दो। क्या आपने किसी पेड़ को मांगते देखा है? ये तो सिर्फ एक पेड़ का उदाहरण है। आप अपने से नीचे लोगों को देखिए, आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, आपको अपने आप अपना कद बड़ा लगने लगेगा, आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझेंगे, आप ईश्वर के शुक्रिया करेंगे, हे प्रभु आपने मुझे ये सब दिया। और कुछ नहीं तो अपने चारों हाथ पैरों को ही देखिए, आप कहेंगे हे प्रभु आपने मुझे 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए और अपने ऊपर रश्क करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, है ना, पर हम करते ही नहीं। शुक्रिया करने की तो आदत ही छूट चुकी है, धन्यवाद कहते हुए तो हमारी जीभ को लकवा मार जाता है। बस मांगना नहीं, ना 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 ना, अब नहीं मांगेंगे, देना भी आना चाहिए, चाहे अपने से छोटों को, चाहे देश को, चाहे समाज को, चाहे परिवार को, चाहे एक दूसरे को, चाहे दोस्त को, कुछ तो दीजिए, और कुछ नहीं तो एक अच्छी सी स्माइल ही दीजिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जय श्री राम। चलिए अब मिलकर एक अच्छा सा गाना गाते हैं, हल्का फुल्का होते हैं, और फिर जल्दी मिलने का वादा करते हैं। कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे बताइए? हल्का फुल्का गाना गाएंगे, भारी भरकम तो बातें बहुत सारी हो गई, मन तो बहुत हल्का हो चुका है। पुष्करना बेल जी जय श्री राम जी, सचिन गोयल जी जय श्री राम जी, कमलदीप खन्ना जी जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर, बातें कर कर। रमाशंकर जी, राम किशोर जी जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलना, तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। और वो वाला गाना था ना, लिफ्ट करा दे मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे ऐसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गम हो या खुशी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप उससे आहत होकर विचलित हो जाते हैं और आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, विचलित बिल्कुल नहीं होइए, क्योंकि आप सब अकेले नहीं हैं, हम हैं ना।
जय श्री राम, वंदे मातरम।